अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ क्या? मेरे लिए तो गुफा ही भली। अचानक बाज ने अपना झुका सिर ऊपर उठाया। चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज में आशा जाग गई। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा और वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे खून को धो दिया। सफेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। छोटी चट्टानों पर धम्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, आकाश में कुछ भी नहीं रखा। वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। पक्षी तो डींगे हाँकते रहते हैं। भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? बाज तो बड़ा अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वे यह कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, एक दिन गुफा में कौन किस अवस्था में आ गिरा? उत्तर है, एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। दूसरा प्रश्न है, जहां सांप रहता था वहां कैसा प्राकृतिक दृश्य था? इसका उत्तर है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। इस कहानी से तीसरा प्रश्न, चट्टान की खोखल में बैठा सांप क्या सोचता था? फिर उसने क्या प्रयास किया और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर
थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। कहानी से चौथा प्रश्न है, बाज के मरने के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? किसका गीत गूंज रहा था? उत्तर है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ क्या? मेरे लिए तो गुफा ही भली। अचानक बाज ने अपना झुका सिर ऊपर उठाया। चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज में आशा जाग गई। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा और वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे खून को धो दिया। सफेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। छोटी चट्टानों पर धम्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, आकाश में कुछ भी नहीं रखा। वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। पक्षी तो डींगे हाँकते रहते हैं। भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? बाज तो बड़ा अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वे यह कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, एक दिन गुफा में कौन किस अवस्था में आ गिरा? उत्तर है, एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। दूसरा प्रश्न है, जहां सांप रहता था वहां कैसा प्राकृतिक दृश्य था? इसका उत्तर है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी।
इस कहानी से तीसरा प्रश्न, चट्टान की खोखल में बैठा सांप क्या सोचता था? फिर उसने क्या प्रयास किया और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। कहानी से चौथा प्रश्न है, बाज के मरने के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? किसका गीत गूंज रहा था? उत्तर है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ क्या? मेरे लिए तो गुफा ही भली। अचानक बाज ने अपना झुका सिर ऊपर उठाया। चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज में आशा जाग गई। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा और वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे खून को धो दिया। सफेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। छोटी चट्टानों पर धम्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, आकाश में कुछ भी नहीं रखा। वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। पक्षी तो डींगे हाँकते रहते हैं,
भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? बाज तो बड़ा अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वे यह कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, एक दिन गुफा में कौन किस अवस्था में आ गिरा? उत्तर है, एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। दूसरा प्रश्न है, जहां सांप रहता था वहां कैसा प्राकृतिक दृश्य था? इसका उत्तर है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। इस कहानी से तीसरा प्रश्न, चट्टान की खोखल में बैठा सांप क्या सोचता था? फिर उसने क्या प्रयास किया और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। कहानी से चौथा प्रश्न है, बाज के मरने के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? किसका गीत गूंज रहा था? उत्तर है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ही बहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ क्या? मेरे लिए तो गुफा ही भली। अचानक बाज ने अपना झुका सिर ऊपर उठाया। चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज में आशा जाग गई। वह अपने घायल शरीर को
चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा और वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे खून को धो दिया। सफेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। छोटी चट्टानों पर धम्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, आकाश में कुछ भी नहीं रखा। वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। पक्षी तो डींगे हाँकते रहते हैं। भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। बाज तो बड़ा अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वे यह कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, एक दिन गुफा में कौन किस अवस्था में आ गिरा? उत्तर है, एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। दूसरा प्रश्न है, जहां सांप रहता था वहां कैसा प्राकृतिक दृश्य था? इसका उत्तर है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। इस कहानी से तीसरा प्रश्न, चट्टान की खोखल में बैठा सांप क्या सोचता था? फिर उसने क्या प्रयास किया और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। कहानी से चौथा प्रश्न है, बाज के मरने के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? किसका गीत गूंज रहा था? उत्तर है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।